नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आजकल देखने में आ रहा है कि एक खास धर्म से जुड़े उपदेशकों की ओर से भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। विवाद खड़ा हो जाता है तो कह दिया जाता है कि हमने कुछ गलत नहीं कहा। ऐसे उपदेशकों का संपर्क तंत्र इतना दुरुस्त है कि यदि इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस इन तक पहुंचे तो यह तुरंत लोगों की भीड़ एकत्रित कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की पोस्टर डलवाने लगते हैं और अपने धर्म के प्रमुख लोगों से अपने पक्ष में बयान दिलवाने लगते हैं ताकि यह प्रदर्शित हो सके कि उन पर अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा ही मामला रविवार को मुंबई से तब सामने आया जब गुजरात पुलिस ने इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया। भड़काऊ भाषण के एक मामले की जांच कर रही गुजरात एटीएस जब रविवार को मुंबई में इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी के आवास पर पहुंची तो वहां उनके समर्थकों की ओर से हंगामा खड़ा कर दिया गया। पुलिस को देख अजहरी खिड़की से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए सफाई देने लगा। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी है, मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और न ही किसी क्राइम पर मुझे यहाँ लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हैं तो ये रोड खाली कर दीजिए। बस रोड खाली कर दें, पुलिस के लिए मसला न होने पाए। हाँ, बड़े प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको बता दें कि एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक मुफ्ती सलमान अजहरी के सैकड़ों समर्थक उनकी तत्काल रिहाई की मांग को लेकर घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर जमा हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्के लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस कारण इलाके में यातायात जाम हो गया। बाद में गुजरात पुलिस की टीम मुफ्ती सलमान अजहरी को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रवाना हो गई। और आपको बता दें कि गुजरात के जूनागढ़ की पुलिस ने इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इस सिलसिले में 2 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया था। उसके बाद रविवार को गुजरात पुलिस की एटीएस इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पहुंची थी। हम आपको बता दें कि अजहरी का यह जहरीला भाषण 31 जनवरी की रात को जूनागढ़ के बी डिवीजन पुलिस थाने के पास एक खुले मैदान में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया था। भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अजहरी और स्थानीय आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब ओडेदरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153B और 505(2) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हम आपको यह बता दें कि पुलिस कार्रवाई के बाद घबराए अजहरी ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हमारे बयान पर ट्वीट किया है और कहा है कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। अजहरी ने अपनी पोस्ट में कहा है कि हमारे बयान में एक कविता का जिक्र है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए और कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अजहरी ने कहा है कि पूरे बयान में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है और ना ही इसमें किसी समूह पर निशाना साधा गया है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसमें जबरन हिंदू शब्द डाला है और हिंदुओं को कुत्ता कहा है, इसलिए सभी हिंदुओं को इस नफरत फैलाने वाले प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने सभा के लिए पुलिस से यह कहते हुए अनुमति ली थी कि अजहरी धर्म के बारे में बात करेगा और नशा मुक्ति के बारे में जागरूकता फैलाएगा, लेकिन उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। दूसरी ओर अजहरी की गिरफ्तारी से भड़के एआईएम नेताओं ने आरोप लगाया है कि गुजरात पुलिस ने नियमों के विपरीत गिरफ्तारी की है। पार्टी नेता वारिस पठान ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि न्यायालय न्याय देगा और प्रशासन पूरी पारदर्शिता से काम करेगा। देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी
हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है। बस वहां पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। कुछ बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए वो पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हमको कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना, वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, और अब उनको लेके गए मैजिस्ट्रेट के पास, और वहां से शायद उनको फिर गुजरात लेकर जाया जाए। मैं जो लॉयर भी बता रहा हूँ, जो 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है। तो हम वही बोल रहे हैं कि एक नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा है, यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। अब वो पुलिस वाले हमको नोटिस देने को तैयार नहीं है। 41A का हर बार होता है, 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब जगह, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए, इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है, ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहां पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर, वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर इनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहां पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। देखो, संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे भड़क गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ये तो भड़काने वाले भाषण नहीं, तो सबके धर्म में अभी हमारे यहाँ कितने लोग लगा रहे हैं आजकल भड़काऊ भाषण, नारे लगाकर तो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों की, मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, कोई केस ऐसा होता नहीं है। मगर यहाँ तो वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा को किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं था, ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज किया किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की हो, ऐसा भी नहीं है। एक अशार था, वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी बड़ा। तो हमको यकीन है कायदे पे हमको इंसाफ मिलेगा। और मुफ्ती साहब ने भी कहा है, और मैं भी अपनी जानिब से आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सुबह से हजारों लोग फोन कर रहे हैं कि आप तमाम संयम बरतिए, सब्र करिए, कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंसाफ होगा। और कुछ ऐसा मत करिए जिससे कायदा कुछ खराब हो। प्रशासन पुलिस की मदद करिए और शांति के साथ बैठिए, कायदे पे भरोसा रखिए, कोर्ट कचहरी पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। बहरहाल अजहरी के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है वह स्वागत योग्य है। भड़काऊ भाषण देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की असली जगह जेल ही है। यहाँ एक बात सभी को और समझने की जरूरत है कि धर्म से ऊपर राष्ट्र और संविधान है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।